हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। और आज का टॉपिक है कि मॉनिटरिंग स्पिरिट्स को हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ जिससे आपको ज़्यादा हेल्प होगी अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को समझने में, अगर आपके साथ ऐसा होता है तब। तो बचपन से क्या होता था कि मुझे हर जगह पर आइस दिखाई पड़ती थी, कि आइस हैं जो मुझे हर वक्त ऑब्जर्व कर रही हैं, हर वक्त देख रही हैं, सिर्फ मुझे ही देख रही हैं। और ये आइस नॉर्मल नहीं होती थी, ये बहुत ज़्यादा डीप डार्क स्कैरी होती थी। और तो ये सवाल होता था कि मुझे ना हर जगह पर आइस क्यों दिखाई पड़ती हैं, कभी किसी ऑब्जेक्ट पर, कभी वॉल्स पर, कभी कार पर, कभी कहीं, तो हर जगह पर ये आइस मुझे दिखाई पड़ती थी। और इनकी एनर्जीज एग्जैक्टली ऐसे फील होती थी जब कोई आपकी तरफ ईविल आई सेंड कर रहा है, जैसे कोई नेगेटिव इंसान आपको देख रहा होता है तो वो एनर्जीज फील होती हैं, तो ये भी उसी तरह से फील होती थी। और दूसरा क्या होता था कि जैसे कि अगर मेरे हाथ में पेन और पेपर है और मैं किसी से बातें भी कर रही हूँ तो अनइंटेंशनली मैं उन डीप डार्क आइज को ड्रॉ कर लेती थी। और फिर जैसे ध्यान गया कि अगर मैंने पेन पेपर होल्ड किया हुआ कि चला गया ध्यान कि ये क्या है, तो मैंने देखा कि यार वही आइस ड्रॉ रखी हैं। तो मैंने कई बार देख के ना डर जाती थी कि ऐसा क्यों होता है। और कई बार हाथ में सिर्फ पेन होता था, पेपर भी नहीं होता, तो मैं उन आइस को अपने हाथों पर ड्रॉ कर लेती थी। तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए सवाल था कि ऐसा क्यों होता है, ये अनइंटेंशनली होता है मुझसे जो ड्रॉ हो जाता है अपने आप, कि हाथ में अगर पेन है तो सिर्फ ये आइस ही क्यों ड्रॉ होती है, कुछ और ड्रॉ क्यों नहीं होता है। तो ये सवाल था। और जैसे कि चाइल्डहुड से मुझे पता है कि मैं स्पिरिट से बातें करती हूँ, स्पिरिट सराउंड करती हैं। और तो स्पिरिट से कॉन्वर्सेशन ना हमेशा से हीलिंग होता था। और जैसा कि नहीं पता होता है कि हम ट्विन फ्लेम हैं, बट स्टिल डिवाइन मैस्कुलिन की हायर सेल्फ से भी मैं बचपन से कम्युनिकेशन में रही हूँ। तब नहीं पता होता था किससे बातें हो रही, लेकिन वो ना कॉन्वर्सेशन बहुत हीलिंग होता था। तो मुझे पता है कि जब भी मेरी स्पिरिट से कॉन्वर्सेशन होती है तो ये बहुत हीलिंग कॉन्वर्सेशन होता है। और हर बात को मैं डिस्कशन करने के बाद ही, कभी कोई स्टेप लेना है, कोई एक्शन लेना है या कोई चेंजेस करने हैं, तो उनके डिस्कशन के बाद ही करती थी मैं। अब अवेकनिंग के बाद क्या हुआ कि अच्छा अब ये डिस्कशन कैसे होता था, जैसे कि हम दो लोग बातें कर रहे हैं, वर्बल कॉन्वर्सेशन हो रही है, तो इसी तरह से ये भी होती थी। अगर मैं घर के अंदर हूँ तो कॉन्वर्सेशन एकदम ऐसे ही होगा जैसे दो लोग बातें कर रहे हैं, लिप्स का यूज़ होता है, तो तब भी वो हीलिंग होता था। लेकिन अवेकनिंग के बाद क्या हुआ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद में सेम कॉन्वर्सेशन करने के बाद में ना मैं ड्रेन फील होना शुरू हो गई कि यार अब वो हीलिंग एनर्जी नहीं, अब एनर्जीज ड्रेन होने लगी। तो रियलाइज़ हुआ कि मुझे नेगेटिव स्पिरिट सुन रही हैं और ये इससे भी फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर मुझे क्या चेंजेस करने थे कि अब जो मैं सेल्फ कॉन्वर्सेशन करती थी इन स्पिरिट्स के साथ में, ये मुझे अब साइलेंटली करना पड़ता है कि मतलब कोई और ना सुन सके। अब मॉनिटरिंग स्पिरिट्स का क्या होता है, ये आपके माइंड को रीड नहीं कर सकती हैं। और जिन्हें स्पिरिट कम्युनिकेशन समझ में आता है, तो स्पिरिट कम्युनिकेशन के लिए या डिवाइन कम्युनिकेशन के लिए आपको लिप्स की भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप माइंड से रीडिंग माइंड से कॉन्वर्सेशन कर सकते हो, जो कि पॉसिबल होता है। तो फिर मुझे ये चेंजेस करने पड़े कि अब फॉर द टाइम बिंग मैं यही करूँगी जब तक कि स्टॉप नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर मैं थोड़ी बहुत भी कॉन्वर्सेशन कर रही थी तो बहुत ज़्यादा एनर्जीज मेरी ड्रेन हो रही थी। और मॉनिटरिंग स्पिरिट्स हो, उनको अगर किसी भी तरह का और चाहे एनर्जी ड्रेन करनी है, चाहे कोई और डैमेज करना है, तो उनके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं है तब तक वो कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। तो ये मैंने चेंजेस किए स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद इनर वर्क को करते वक्त। तो ये आप कर सकते हैं इन केस अगर आप में ऐसी कोई हैबिट है, जैसे कि सेल्फ टॉक होती है। और इसमें एक चीज़ और थी कि जैसे अगर कि कोई चेंजेस करने हैं मुझे, या मुझे कोई रिचुअल परफॉर्म करना है, तो मैं करती हूँ 21 डेज 41 डेज एंड देन फर्दर। तो उसके लिए ना मैं डिस्कशन करती थी, या मैंने अपनी गाइड्स को बोला कल से मैं इसको करूँगी और इतने दिन तक करूँगी। तो जब भी मैं ये बोलती थी ना, तो मैं नेक्स्ट डे ना तुरंत बीमार हो जाती थी, मैं कर ही नहीं पाती थी। और ये बहुत टाइम से हो रहा था। अवेकनिंग के बाद भी मैंने जो भी अपनी प्रैक्टिसेस करी हैं उसको ऑब्जर्वेशन पे रखा है कि ये सिर्फ हैबिट है या एक्चुअल में कुछ हो रहा है। तो मुझे कॉन्फर्मेशन चाहिए होती है, बिना एक्सपेरिमेंट के मेरा काम नहीं चलता। तो आई रियलाइज़ कि ये इन स्पिरिट्स की वजह से हो रहा है, तो उसमें चेंजेस करने पड़े। तो मैं क्या करती थी, अपना साइलेंटली जर्नलिंग किया कि मुझे कल से क्या क्या प्रैक्टिसेस करनी है। अब इसमें स्पिरिट गाइड्स को तो पता ही होता है, आप माइंड से बातें करो तो उनको पता है, और बिना उनके सपोर्ट के मैं नहीं कर पाती। तो ये दूसरा ऑब्जर्वेशन था कि अगर मुझे कल से कोई अच्छा काम करना है, और इस अवेकनिंग से पहले क्या होता था, पहले भी ये लोग डैमेज करते थे। अगर मैं सेल्फ लव प्रैक्टिस करने की कोशिश करूं, और या फिर मुझे कल से किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना है, जैसे डांस करना है, स्विमिंग करने, या फिर कोई और जो कि मेरी क्रिएटिविटी को शो करता है। और मैं बचपन से बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हूँ, मुझे हमेशा से इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहने की आदत है।
तो ये क्या करते थे कि जैसे मैंने कई बार ना बहुत सारे पैसे वेस्ट किए इन चीज़ों पे कि मुझे कल से कुछ जॉइन करना है, फिर चाहे स्विमिंग है, डांसिंग है या सिंगिंग है या कुछ और है स्पोर्ट्स में, तो उसमें कई बार 2 से 3 मंथ की फ़ीस को मैंने पे किया। मैंने सिर्फ 1-2 क्लासेस ली और उसके बाद मैं जा ही नहीं पाती थी। और ये मैंने पैटर्न बहुत टाइम तक ऑब्ज़र्व किया। कम से कम अवेकनिंग से पहले 9 साल तक मैंने इसको ऑब्ज़र्व किया था, 9 से 10 साल तक, कि मेरे साथ ना ऐसा होता है। तो एक तो ये क्रिएटिविटी में होता था, दूसरा अगर कोई हेल्दी हैबिट्स को अपनाना है, दूसरा तीसरा क्या होता था कि अगर जैसे मुझे कोई स्किल सीखना है, मुझे ना कुछ नया सीखते रहने की आदत है। तो जो टेक्निकल स्किल्स होते हैं, मैं उसमें भी मुझे कुछ ना कुछ सीखते रहना होता है। तो मैं वही करती थी, हर बार रजिस्टर किया और हर चीज़ पेड होती थी, कुछ भी फ्री नहीं होता था। तो बहुत सारे पैसे वेस्ट किए। और एक बार तो क्या हुआ, मुझे ना एक स्किल सीखना था और जिसकी इनिशियली मैंने 20,000 फीस पे करी थी पहली बार में, उसके बाद 35,000, उसके बाद 50,000। तो ऐसे करते करते ना उस एक स्किल को सीखने के लिए मैंने क्लोज टू 1.5 लाख रुपए लगाए थे, उससे ज़्यादा ही लगाए थे, 1.5 लाख तो मुझे याद है। तो मैंने कहा यार ये एक स्किल है जो मैं सीख नहीं पा रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं था कोई प्रॉब्लम हो रही थी उस स्किल को सीखने में, लेकिन उसको सीखने की कोशिश करना और उसको कंप्लीट ना कर पाना। तो समझ में आता है 9 साल का टाइम बहुत बड़ा टाइम होता है, कि मैंने कहा ऐसा क्यों होता है। तो जब भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हो तो ये स्पिरिट्स आपको रोकती हैं। और मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि ये मेंटेन करती हैं, कभी भी आप इनको आइडेंटिफाई ना कर पाओ। तो इसीलिए इसको मैंने अवेकनिंग के बाद रियलाइज़ किया एंड फिर मैंने डिसाइड किया कि अब क्या होता है ना कि जब स्पिरिट्स आपको किसी अच्छे काम को करने से रोकती हैं, अब इतने टाइम तक ये रोक पाई हैं, तो वो एक टॉक्सिक पैटर्न आपकी लाइफ में डेवलप हो जाता है। और ये तो अभी भी है। और इन मॉनिटरिंग स्पिरिट्स का लेना देना एक ट्विन फ्लेम के साथ आपकी फाइनल लेवल के इनर वर्क तक रहता है, इनको आप इजीली रिमूव नहीं कर सकते हो। तो फिर क्या हुआ कि जब मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये इनकी वजह से हो रहा है, तब मैंने क्या किया, मुझे कुछ भी करना था ना, फिर चाहे मेरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस थी या फिर कुछ नया सीखना था, तो वो बिना प्रेयर के मेरा काम होता नहीं था। तो डिवाइन से प्रे करना और मेरे स्पिरिट गाइड्स एंड एंसेस्टर से प्रे करना, हेल्प मांगना, उसके बिना मैं नहीं कर पाती थी। तो इनर वर्क में मुझे जो भी करना होता था, अगर कोई रिचुअल परफॉर्म करना है या कुछ भी सीखना है, तो सबसे पहले मैं सरेंडर करती थी और डिवाइन से हेल्प मांगती थी, उसके बाद ही मैं इन प्रैक्टिसेस को कर पाती थी। तो ये बहुत अमेजिंग थिंग हुई कि देखो इतने साल तक मैं इसको कर नहीं पाई, और जैसे ही मैंने इन चीज़ों को शुरू किया कि तो रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ें रोक रही थी, और ये आपको हर छोटी छोटी चीज़ के लिए रोकती हैं। तो सोचो बड़ी बड़ी चेंजेस के लिए क्यों नहीं रोकेंगी। तो ये होता है कि अगर आप किसी काम को करने की कोशिश करो, जैसे हैबिट्स हैं, खाने की हैबिट्स होती है, फूड हैबिट्स होती हैं, पहले भी मैंने इन वीडियोस में शेयर किया है कि किस तरह से ये लोग ट्रिक कर रहे थे। तो उसमें भी अगेन हर चीज़ के लिए फिर मैंने डिवाइन से हेल्प लेना शुरू कर दिया। मुझे हेल्प ना लेने की आदत थी, जबकि मुझे डिवाइन से हेल्प बचपन से ऑफर होती आई है और मैं मना करती थी। मेरे पास अपना वैलिड रीज़न होता था, फिर कभी शेयर करूँगी। तो जब आप इनर वर्क करना शुरू करेंगे तो आपको भी ये प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी। पहले तो आप ऑब्जर्व करो, ऐसा तो है नहीं कि मैंने बोला और आपको कर देना है। अगर आपके साथ ऐसा है कि भाई आप कोई काम करने की कोशिश करते हो, फिर चाहे वो आपको अपनी फूड हैबिट ही क्यों ना चेंज करने का हो, और अगर आप कर पाते हो तुरंत, तब तो इसका मतलब है कि आप इन स्पिरिट से अफेक्टेड नहीं हो। बट मेरे साथ तो है। तो मुझे क्या करना था, मुझे इन डिवाइन को सरेंडर करके और उनसे हेल्प मांग के ही मैं इन चीज़ों को कर पा रही थी। लेकिन जब मैंने पहली बार इस चेंज को देखा ना कि मैंने प्रेयर करा और मैं इसको कर पाई, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने इसको कंटिन्यू किया। मैंने कहा अब तो रुकना ही नहीं है, अब तो जल्दी जल्दी सारा इनर वर्क करना है। और इनर वर्क में करने के लिए बहुत सारा काम था। 2020 मार्च में मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई थी। विदिन 3 ईयर्स मैंने सारा इनर वर्क कंप्लीट किया। लेकिन इनर वर्क करते हुए बहुत सारे चैलेंजेस आए, कार्मिक्स की तरफ से और इन सबसे ज़्यादा इन स्पिरिट्स की तरफ से थे। तो आप इन मॉनिटरिंग स्पिरिट्स को कैसे स्टॉप कर सकते हो, जो जो एग्जांपल्स मैं शेयर कर रही हूँ, आप उनको अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो इनको स्टॉप करने के लिए। तीसरा क्या होता है कि जैसे ये जो स्पिरिट्स हैं, नेगेटिव स्पिरिट्स, ह्यूमन फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती हैं और स्पिरिट्स फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती हैं। मेरी लाइफ में क्या होता था कि जनरली मैंने हमेशा देखा कि लोग होते हैं, चाहे घर के हों चाहे बाहर के हों, वो हमेशा ना करियर और पर्सनल लाइफ पर ही फोकस्ड होते थे मेरी, कि पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, करियर में क्या चल रहा है, क्या आप कैसे कर रहे हो, फर्दर प्लान्स क्या हैं। मतलब कभी कोई ये नहीं पूछता था कि आपकी हेल्थ कैसी है, जो हमेशा डिस्ट्रॉयड रहती थी और सबको ये इन्फॉर्मेशन रहती थी कि इसकी तबीयत ख़राब है या ख़राब रहती है, वो कोई नहीं पूछता था। लेकिन जितने भी हेटर्स थे जेलिस होने वाले लोग थे, सबका फोकस ना इसी पे होता था। और मुझे ना बहुत इरिटेशन होती थी कि कैसे से लोग हैं ये, कि कितने ज़्यादा फोकस हैं इन चीज़ों पर। तो ये सारे कम्पीट कर रहे होते थे एक्चुअली में ना।
और अपने जो टैक्टिक्स थे, फिर चाहे वो ब्लैक मैजिक थे, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ करना, वो तो ये करते ही थे। लेकिन होता क्या था, मेरे साथ ना एक आदत थी मुझ में, बचपन से एक डिसीजन लिया था कि मैं ना झूठ नहीं बोलूँगी कभी भी, किसी भी सिचुएशन में झूठ नहीं बोलूँगी, और मैं नहीं बोलती थी। और उसके लिए ना मुझे डिवाइन बहुत समझाते थे, कहते थे कि ये चेंज करना पड़ेगा, तो मैं मना कर देती थी कि मैं नहीं करूँगी। और इस पर एक बहुत फ़नी इंसिडेंट भी है। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी, मुझे पता होता था कि सामने वाला इंसान मेरे लिए अच्छी इंटेंशन नहीं रखता है, बीट मेल और फीमेल। मैं स्टिल उसके कुछ भी पूछने पर एज इट इज़ उसे सब कुछ बता देती थी, और वही सबसे बड़ा डैमेज का कारण होता था। देखो, करियर में तो कभी भी कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया, कभी भी नहीं। और कितना मैंने एक्सट्रीम ब्लैक मैजिक से गो थ्रू किया है, लेकिन हेल्थ अफेक्ट होती थी। और इस प्रोसेस में मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि जब हम लोगों को चीज़ें बता देते हैं तो वो ईविल आई एक्चुअली में काम करती है। उसमें भले वो एंड में आपको अचीव करने से ना रोक पाए, लेकिन फिर वो ब्लॉकेजेस लगते हैं, उस पर स्टॉप लगते हैं। आपको समझ में आएगा कि डिले हो रही हैं चीज़ें ना। तो अगर आपको अपनी लाइफ में चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है, तो जब तक आप इनर वर्क नहीं कंप्लीट कर लेते हो, तब तक अपनी लाइफ में प्राइवेसी को मेंटेन करना शुरू करो। अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी से शेयर नहीं करनी है। और जैसा कि मैंने बताया, मुझसे तो हमेशा ही अक्सर लोग पूछते रहते थे, और अब तो बहुत सारी चीज़ें ख़त्म कर दी, वो ऑप्शन ही ख़त्म कर दिए कि लोग मुझसे पूछ सके। तो और दूसरा क्या होता है कि अभी होता है, अब जैसे वही लोग हैं, कुछ घर के भी हैं, रिलेटिव्स हैं, तो उनके मुंह बंद करने भी आते हैं। लाइक मैं उनको बताती हूँ कि ये क्या चीज़ होती है ना, कि हर टाइम इस चीज़ पर फोकस रहना, इसे जेलिसी कहते हैं, इट इज़ अ साइन ऑफ कंपीटिंग। तो उनकी इंसल्ट मुझे करनी पड़ती है। तो उसके बाद क्या होता है, फिर वो बंद हो जाता है, दोबारा किसी का मुँह नहीं खुलता। फिर मैंने कहा, यार इतने साल हो गए, 15-20 साल हो गए, आप इसी चीज़ पे फोकस्ड हो, हर बार आप यही पूछते हो। बड़े प्यार से बोली मैंने इन बातों का ना, तो उनको समझ में आया दैट आई एम रियलाइजिंग दिस। तो उनके पास ना कुछ होता नहीं है बोलने के लिए, और उनकी इंसल्ट करना फिर मेरे लिए मैंडेटरी हो जाता है, अगर नेक्स्ट टाइम इनका मुंह ना खुले दोबारा से। तो ये कहने का मतलब है कि आपको अपनी लाइफ में प्राइवेसी मेंटेन करनी पड़ेगी। अच्छा, और क्या होता है कि जब ये लोग आपसे डायरेक्टली नहीं पूछ पाते ना कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो ये क्या करते हैं कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट से आपको स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ में एक्चुअली में क्या चल रहा है, आप कहाँ घूम फिर रहे हो, कितने मज़े कर रहे हो, कितने खुश हो, कितने दुखी हो। तो ये चीज़ें ये स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो आपको क्या करना है, मैंने तो देखो अपना सोशल मीडिया डिलीट कर दिया था अवेकनिंग के तुरंत बाद, जब मुझे ये चीज़ें रियलाइज़ हुई। क्यों? क्योंकि और भी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। अगर सोशल मीडिया पे मुझे कोई, जैसे एक हेटर है, बार बार चेकआउट करे, तो मुझे ना स्पिरिट्स बार बार उसकी इन्फॉर्मेशन देती, तो वो बहुत इरिटेटिंग होता था। तो उससे एनर्जीज भी रिसीव होती हैं। तो इस पर एक सेपरेट टॉपिक है जो मैं शेयर करूँगी। तो मैंने तो सोशल मीडिया डिलीट कर दिया, और मैं अभी तक सोशल मीडिया पर कहीं नहीं हूँ। अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो कहीं पर भी नहीं हूँ मैं। सोशल मीडिया एज इन लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी नहीं हूँ। तो ये जो क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे मेरा इनर वर्क कंप्लीट करना था। इनर वर्क को शुरू करने की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस और भी आ रहे थे, जो कि इन स्पिरिट्स की वजह से थे। तो उसको तो करना ही था, तो इसलिए मुझे इस अकाउंट को डिलीट करना पड़ा। और तीसरा क्या होता है कि अब जैसे अगर कोई आपसे पूछता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन पूछता है, तो आप उसको झूठ बोल दो, कोई भी इन्फॉर्मेशन दे दो, डाइवर्ट कर दो, लेकिन उसको अपने बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। वो आपने एक डायलॉग सुना होगा, कोट है शायद, कि पीपल डोंट नो व्हाट टू अटैक व्हेन यू बिल्ड इन साइलेंस। सो ये एक्चुअली में बहुत अच्छी बात है, बहुत सही टॉपिक है, कि जब लोगों को पता ही नहीं होगा तो किस चीज़ पर फोकस करेंगे ना। अगर आप एक नेगेटिव इंसान की बातें करें तो उसको किसी स्पेल वर्क को करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर एक नेगेटिव इंसान आपको 5-7 मिनट तक घूर लेना, तो आपकी हेल्थ अफेक्ट होने लग जाती है। तो ये एक रीज़न है। इसी तरह से आपकी लाइफ में चीज़ें अफेक्ट होने लगती हैं अगर आप नेगेटिव इन्फ्लुएंस को अलाउ करते हो किसी भी चीज़ पे। सो लोगों का फोकस जो होता है ना आपकी चीज़ों पे, वो भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है उससे। और आपको अपने कनेक्शन के बारे में, ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में, या अपने डिफरेंट होने के बारे में किसी से भी शेयर नहीं करना है। उसके पीछे भी रीज़न है, और इस पर मैं पहले भी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, सुन सकते हैं उस वीडियोज़ को। और इसमें और क्या आप कर सकते हैं कि जैसा कि मैंने नोटिस किया कि बीइंग अ डिवाइन चाइल्ड, बीइंग अ ट्विन फ्लेम, हमें बचपन से ना बहुत सारे डिवाइन के थ्रू अलग अलग सी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ड्रीम्स के थ्रू। और मैं बात करूँ कि डिवाइन प्रेजेंस को डायरेक्टली देखना, ड्रीम्स में साक्षात देखना, वो बहुत होता है बचपन से। तो कई बार ना उसको लोग शेयर कर देते हैं, और मैंने भी शेयर किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है, कि अगर मुझे भगवान के दर्शन हुए तो एक आध बार ज़रूर शेयर किया मैंने, जबकि वो बहुत फ्रीक्वेंट होते थे, और वहाँ पर ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता था कि इंसानों का फेस क्या है। तो वो एक डिफरेंट चीज़ सी एक्सपेरिमेंट था। लेकिन मैंने ना कुछ और भी ऑब्जर्व किया है कि
जो ट्विन फ्लेम्स हैं उनको ना बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि लोग उनको एक्सेप्ट करें कि वो ट्विन फ्लेम है। आपको दूसरों से एक्सेप्टेंस या फिर वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। ये आपको ना करना है, ना ही इसकी एक्सपेक्टेशन लगानी है, और ये आपके लिए प्रोटेक्शन का ही काम करेगा। तो आपको किसी से भी इस बात को शेयर नहीं करना है कि आप ट्विन फ्लेम हैं या फिर आप ऐसे कनेक्शन में हैं। इसके पीछे ना और भी बहुत सारे रीज़न हैं, जब मैं शेयर करूँगी तो आप अगर इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप ना आने वाले टाइम में गिल्ट से बच सकते हैं, मैं इतना बता सकती हूँ आपको। और ट्विन फ्लेम होने की वजह से हमें कई सारे ड्रीम्स ऐसे भी होते हैं जो रिपीटेड होते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे चाइल्डहुड से मुझे कुछ ड्रीम्स ऐसे थे जो नेगेटिव थे बहुत ज़्यादा, और जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, बट सबके पीछे कोई ना कोई मीनिंग होता था, कोई ना कोई गाइडेंस होती थी, मैसेज होता था मेरे लिए, जिसको मैं उस वक्त नहीं समझ पाती थी। लेकिन कुछ ना बहुत ज़्यादा स्कैरी होते थे तो और कई तो बड़े सारे बहुत अच्छे भी होते थे। जब भगवान जी के डायरेक्ट दर्शन होते थे वो तो अलग ही लेवल की हीलिंग होती थी, तो वो खुशी भी होती है। तो ये भी क्या होता है कि चाहे आप चाइल्डहुड में किसी से शेयर कर देते थे या इन जनरल आपने शेयर कर दिया, या कोई स्कैरी ड्रीम आपको दिखाई दिया तो वो भी आपने शेयर कर दिया। तो यहाँ पर गाइडेंस क्या है, जब अगर देखो, अगर आप किसी से कोई सेशन ले रहे हो जहाँ पर आपको अपने ड्रीम को डीकोड करने में प्रॉब्लम हो रही है, उस मेंटोर और गाइड को शेयर कर रहे हो, वो एक अलग बात है, वो उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन इन जनरल आप अपने ड्रीम्स को किसी के भी साथ शेयर नहीं करेंगे। इसके पीछे भी रीज़न होता है। और अगेन, मॉनिटरिंग स्पिरिट्स के लिए ये भी एक बहुत बेनिफिशियल थिंग होती है। अगर आप अपने ड्रीम्स को किसी के साथ भी शेयर कर रहे हो तो ये आपको नहीं करना है। लेकिन गाइडेंस ये भी है कि अपने जो आपको अगर कोई किसी तरह के रिपीटिंग ड्रीम्स आते हैं तो वो आपको आगे चल के बहुत हेल्प करेंगे इनर वर्क में। इसमें एक बहुत सेपरेट वीडियो है जो कि इनर वर्क में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। आपके ड्रीम्स, ड्रीम्स के थ्रू बड़ी सारी गाइडेंस और मैसेजेस आपको दिए जाते हैं डिवाइन के थ्रू एंड स्पिरिट गाइड्स के थ्रू। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि प्रिवेसी मेंटेन करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है इन केस अगर आप अपना इनर वर्क कंप्लीट करना चाहते हैं। जब आप प्रिवेसी मेंटेन करते हैं ना तो आपको बहुत हेल्प होती है। प्रिवेसी आपको दोनों लेवल पर मेंटेन करनी होती है, फिजिकल रेल में एंड स्पिरिचुअल रेल में। और इससे पहले मैंने जितने भी वीडियोस शेयर किए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। मेरे हर वीडियोस आपके इनर वर्क के लिए ही है, इनर वर्क का ही पार्ट है। और आप जो भी मैंने आज बताया है उस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम है तो इन मॉनिटरिंग स्पिरिट्स का आपकी लाइफ में होना तय है, और ये आपको ऑब्जर्व कर रही होती हैं और साइलेंटली डैमेज कर रही होती हैं, जिसको आपको रियलाइज़ नहीं होगा। जैसे कि अगर एक नॉर्मल इंसान किसी भी टॉक्सिक पैटर्न को ब्रेक करने की कोशिश करता है तो वो अगेन इन्हीं रिचुअल्स को फॉलो करता है, 21 डेज एंड देन 41 डेज एंड 60 डेज, मैक्स जाके 60 डेज में वो आदत चेंज हो जाती है। लेकिन अगर आप एक ट्विन फ्लेम है और आप इन रिचुअल्स को फॉलो कर चुके हैं या करेंगे उसके बाद भी नहीं कर पा रहे हो, तो ये हिंट होता है, ये स्पिरिट्स के थ्रू आपको रोका जा रहा है। तो मैंने इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बाद ही मैं इस कंक्लूजन पे आई थी। तो आपको अपने आप को हर तरह से प्रोटेक्टेड रखना है, अपनी इन्फॉर्मेशन को हर तरह से प्रोटेक्टेड रखना है, जिससे आप जितने ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आपका नुकसान होगा। हो सकता है आपको अभी रियलाइज़ ना हो, लेकिन आने वाले टाइम में ज़रूर होगा। क्यों? क्योंकि जब आप इनर वर्क स्टार्ट करते हो, अभी तो करा ही नहीं होगा, आई एम श्योर कि नहीं स्टार्ट किया होगा इनर वर्क। और लेकिन जब आप इनर वर्क स्टार्ट करोगे, मैं अपकमिंग वीडियोस में डेफिनेटली आपको इन डिटेल शेयर करूंगी इनर वर्क क्या है, कैसे करना है, कैसे आप खुद से शुरू कर सकते हैं बिना किसी आउटसाइड गाइडेंस के। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।